हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के हिंदी विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 14 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं, ठीक है। चलिए। नौ किरण का रथ सजा है, कलि कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता हूँ उछल विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रहा रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। चलिए एक बार पुनः पढ़ लेते हैं बच्चों। नौ किरण का रथ सजा है, कलि कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता हूँ उछल विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है, प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं, ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर के अपने रथ पर सवार होकर के आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भी भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार के अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में उसकी समझदारी है। तो यह है आज का हमारा कार्यपत्रक रहा बच्चों, जो कि कविता रहा हरिवंश राय बच्चन जी का। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं व इनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, सोने की पोशाक किसने पहनी? तो बादलों ने सोने की पोशाक पहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कर रहा है? तो पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक प्रशंसा में कीर्ति गायन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? क्योंकि रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है। नेक्स्ट है, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, भानु, भास्कर, दिनकर, सूरज आदि लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखना है, रात का दिन हो जाएगा, अंधेरा का उजाला हो जाएगा या प्रकाश हो जाएगा। सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, यदि सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। पेड़ पौधे सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। सूरज से ग्रहों को ऊर्जा व प्रकाश मिलता है, अर्थात पृथ्वी को प्रकाश व ऊर्जा जो भी मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है, यह कार्य हम सभी को करना है। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई परेशानी होता है, समझने में कोई कठिनाई होता है, तो आप पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाएगा। धन्यवाद।